So in this video I'm going to create Daraz Seller Central on individual details. अब जैसे हमारे पास गूगल ओपन है तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे दराज सेलर सेंटर। तो दराज सेलर सेंट्रल जब हमने सर्च किया तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेलर सेंट्रल दे देगा। हम इसको ओपन करेंगे, ये सेलर सेंट्रल .daraz.pk, इसको ओपन किया। यहाँ पर हमारे पास जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि अगर किसी के पास ऑलरेडी दराज का सेलर सेंट्रल बना हुआ है तो वो ईमेल से भी साइन इन कर सकता है और फ़ोन से भी साइन इन कर सकता है जिससे उसने बनाया हो, ठीक है। और लेकिन हम सेलर अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम बिकम अ सेलर पर क्लिक करेंगे। बिकम अ सेलर पर क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा कि हम किस किस तरीके से सेल कर सकते हैं। दराज मॉल सेलर भी बन सकते हैं हम, लोकल सेलर भी, ग्लोबल सेलर भी, डिजिटल सहूलत भी। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम इंडिविजुअल डिटेल्स पर अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो लोकल सेलर को मैं ऑप्ट करूँगी और उसके बाद उसको फर्दर प्रोसीड करूँगी। और फिर यहाँ पर जब हमने उसको किया तो यहाँ पर हमसे ये कुछ डिटेल्स मांगेगा, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट इंडिविजुअल और बिज़नेस। तो मैं इंडिविजुअल को ऑप्ट करूँगी यहाँ पर और वो आपसे आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स ही मांगेगा। अगर मैं यहाँ पर बिज़नेस कर रही होती तो वो मुझसे बिज़नेस की डिटेल्स मांगता, कंपनी फॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसने मुझसे ये फ़ोन नंबर आपका रिक्वायर होगा। जो रेड फील्ड्स हैं ये वो आपने लाजमी फ़िल करनी है, जिसमें आपको नंबर आ जाएगा, आपको जो है वो पासवर्ड डालना है, आपको ईमेल डालना है एंड स्टोर नेम डालना है। उसके बाद आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद चेक लगा के आपको क्रिएट कर देना है अकाउंट। यहाँ पर हमारा सेलर सेंट्रल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको साइन इन करने के बाद इसमें फ़र्दर जो इसकी डिटेल्स होंगी वो फिल आउट करेंगे। ये मैंने इसको कर, ये कुछ इस तरीके से आपको दराज का सेलर सेंट्रल दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है सेलर सेंट्रल, तो हम इसकी आगे फ़र्दर जितनी भी डिटेल्स होंगी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे हम। अब यहाँ पर मैंने इसमें प्रोफाइल में गई हूँ। प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपके इंडिविजुअल की, आपका आईडी सेलर आपको ऑलरेडी दे रहा होगा, लेकिन आपने उसमें सिर्फ अपना नेम फ़िल आउट करना है। इसमें बाकी कुछ फील्ड्स आपको ऑलरेडी फ़िल आउट मिलेंगी क्योंकि वो आप उससे पहले वहाँ पर डाल चुके हैं, ईमेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी डिटेल्स सेव कर दी। उसके बाद ये आपसे सेकंड में आपसे जो बिज़नेस की डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पर आपको अपनी आईडी की जो है फ्रंट साइड एंड बैक साइड, CNIC नंबर, स्टेट, एरिया, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होंगी। और जो आप NIC की अपने आईडी कार्ड की जो स्कैन कॉपीज़ डालनी है आप वो स्कैन करके डालेंगे, ठीक है। नॉर्मल पिक्चर दराज एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे तो ये आपसे जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप देख लेंगे उसके बाद आपसे जो है ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। अब मैं इसमें बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स फिल आउट करूँगी। यहाँ पर वो आपसे अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच कोड, ये सारी जो रेड फील्ड्स हैं वो आपसे वो रिक्वायर करेगा, ठीक है। वो सेव कर दी मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैं गई हूँ, यहाँ पर जो है सारी आप चीज़ें देखेंगे दोबारा से क्रॉस चेक करके। अब यहाँ बिज़नेस इंफॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है, वेयर हाउस एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस है। रिटर्न एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि आप इंडिविजुअल सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी मैंने अपनी सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर ली हैं। और अब इसके बाद जो है ये वेयर हाउस एड्रेस आ गया। वेयर हाउस एड्रेस भी देख लेंगे आपने, ये सारी जो हिस्टेरिक लगा हुआ है रेड फील्ड्स आपने ये सारी फिल आउट करनी है। रिटर्न एड्रेस आ गया। अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को आप सेव करके और फिर जाएंगे आगे सेलर लोगों की तरफ। ये प्रोफाइल में आके आप सारी, मैं आपको सारी चीज़ दिखा रही हूँ एक एक करके ये प्रोफाइल में कि क्या क्या है। सेलर लोगो जो आपने अपना ID का नेम क्रिएट करा है, ठीक है, तो ये उसी हिसाब से आपने अपना लोगो भी क्रिएट करना है। अब जब लोगो क्रिएट करने के बाद आते हैं हम कमीशंस पर। कमीशंस में यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सारा कमीशन देगा दराज कि इस कैटेगरी पे इतना इतना कमीशन लगेगा और ये कमीशन आपका सिर्फ तभी कटेगा जब आपका ऑर्डर आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आगे डिलीवरी ऑप्शंस दिए गए हैं, इकनॉमी, स्टैंडर्ड, एक्सप्रेस। ये मेरे पास अभी खुले हुए नहीं हैं क्योंकि मैंने अभी अपना अकाउंट बनाया। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो जो है वो मैं इसको ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। यहाँ पर शिपिंग प्रोवाइडर, इनवॉइस नंबर, ये जब आप
इसमें लिस्टिंग्स क्रिएट करेंगे तो ये उसके बाद काम आएगा। अब आपको लिस्टिंग्स क्रिएट कहाँ से करनी है, अपने प्रोडक्ट्स कहाँ से ऐड करनी है, तो उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, आप मैनेज प्रोडक्ट्स में जाकर भी ऐड कर सकते हैं और ऐड प्रोडक्ट्स में जाके भी आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मैनेज प्रोडक्ट में गई और जो है यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट का पेज इस तरीके से खुलेगा और आप यहाँ से जाकर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से भी अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ये ऑर्डर एंड रिव्यूज़ हैं, यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज करेंगे, रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोशंस में आपने कैंपेन्स क्या है, बंडल्स किस तरीके से लगाना है, आप फ्री शिपिंग कैंपेन्स भी चला सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि PPC तो आप रन नहीं करते, तो आप कैंपेन्स के थ्रू जो है आप अपनी लिस्टिंग को, अपनी भी जो प्रोडक्ट होती है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं प्रमोशंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद बाकी जो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इनसे हमारा फ़िलहाल कोई काम नहीं है। आप फाइनेंस में देखें, आप यहाँ पे अपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब सेलर सपोर्ट में ये है कि हेल्प सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इनकी, अगर आपको कोई भी इशू फेस कर रहे हैं आप इनकी हेल्प सेंटर पे जाके भी देख सकते हैं और आप इनसे लाइव चैट भी कर सकते हैं। अब अकाउंट सेटिंग्स में जो है ये आपको ये सारी वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि यहाँ पर आप जो है प्रोफाइल में जाकर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस आ रहे होते हैं आपके पास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।